हम आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक प्रेम कहानियाँ प्रकाशित करते हैं। इसी कड़ी में पेश है आज की कहानी, ये अजीब रिश्ते। आशा है ये आपको पसंद आएगी। वर्मा जी और शर्मा जी पड़ोसी थे। दोनों में अच्छी बात हुआ करती थी। वर्मा जी के बेटी श्वेता और शर्मा जी की भतीजी स्वीटी दोनों बचपन से एक ही साथ खेली थी। दोनों ने एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की। स्वीटी के माँ बाप बचपन में ही एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद उसके चाचा शर्मा जी ने उसे अपने यहाँ पालना शुरू कर दिया। हालांकि शर्मा जी स्वीटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी स्वीटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। स्वीटी हमेशा अपने मम्मी के लिए रोया करती थी और इस बात का एहसास श्वेता को था, इसलिए वो अपनी दोस्त या यूं कह लो बहन स्वीटी को ज्यादातर अपने घर में ही रखती थी। श्वेता की मम्मी को भी ये मालूम था कि स्वीटी की चाची स्वीटी को पसंद नहीं करती हैं और मौका मिलने पर उसे मरती भी है, इसलिए वो स्वीटी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार देती थी। कुल मिलकर स्वीटी श्वेता के घर में ही रहती थी, सिर्फ सोने के लिए अपने यहाँ जाती थी। दोनों शाम में एक साथ खेलते थे, दोनों एक ही साथ सच हॉल जाते और दोनों एक ही साथ अपना अपना होमवर्क भी पूरा करते थे। श्वेता स्वीटी से देखने में ज्यादा सुंदर थी और श्वेता ज्यादा हंसमुख भी थी। हालांकि स्वीटी की भी मुस्कान बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बहुत कम हंसा करती थी। वजह साफ थी उसकी चाची का उसको मारना और प्रताड़ित करना। वक्त के साथ साथ दोनों बड़ी होती गई। अब दोनों का एडमिशन कॉलेज में हो गया। कोई ये नहीं कहता था कि दोनों पड़ोसी हैं, सभी को यही लगता था कि दोनों बहनें हैं। दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती थी। दोनों को देखकर सभी ताजुब होता था कि दोनों में इतना प्यार कैसे है। इधर वर्मा जी भी खुश थे कि उनकी एक नहीं दो बेटियां हैं और वो हमेशा दोनों को प्यार देते थे। अगर स्वीटी को कभी कोई समस्या भी होती तो वो अपने चाचा को ना बताकर श्वेता के पापा को ही बताती थी। कॉलेज में दोनों हमेशा एक ही साथ नजर आती थी। अगर कोई लड़का किसी एक को भी परेशान करता तो दोनों मिलकर उसे सबक सिखाती थी। कॉलेज का ये आखिरी साल था। उन दोनों के ही क्लास में समीर नाम का लड़का ने एडमिशन लिया। उसके पापा प्रशासनिक अधिकारी थे। उनका ट्रांसफर इसी शहर में होने की वजह से समीर को आखिरी साल में भी एडमिशन मिल गया। समीर का पहला दिन था। वो देखने में बहुत ही सुंदर था और पढ़ने में भी तेज था। इससे पहले जिस कॉलेज में वो पढ़ता था वहाँ भी टॉप करता था। ये बात सभी को मालूम चल गई थी। समीर मिलनसार था। उसने पहले ही दिन अपने क्लास के सभी लड़के लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। उनमें श्वेता और स्वीटी भी शामिल थे। पहली बार था कि श्वेता और स्वीटी दोनों समीर से इम्प्रेस हुए थे। समीर के बात करने का स्टाइल, उसकी शारीरिक भाषा सबसे जुदा थी। क्लास की सारी लड़कियां उसके करीब जाने की कोशिश में लग गई और समीर सिर्फ पढ़ाई की बातें करके अपने किताबों में डूबा रहता था, क्योंकि उसे यहाँ भी टॉप करना था। समीर देखने में जितना सुंदर था उतना ही पढ़ने में तेज होने के साथ साथ उसे पैसों की भी कमी नहीं थी। इन सबों के बावजूद भी वो कभी घमंड नहीं करता था। हालांकि कुछ लोगों की नजर में वो घमंडी था, लेकिन वो इन बातों से बेखबर अपनी पढ़ाई में लगा रहता था और उसकी पढ़ाई में मदद उसके नए दोस्तों के साथ साथ श्वेता और स्वीटी भी किया करते थे। श्वेता और स्वीटी दोनों समीर को देखा करते थे। दोनों को समेत पसंद आ गया था। आश्चर्य की बात ये थी कि दोनों आज तक एक दूसरे को छोटी छोटी बातें शेयर करना नहीं भूलते थे। वो आज समीर के लिए जो दिल में प्यार है वो एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे से छुपा रहे थे और न ही दोनों समीर को बता पा रहे थे। इधर समीर के दिल में क्या चल रहा है, वो किसे पसंद करता है, कोई नहीं जानता था। हालांकि समीर सभी से प्यार से बात करता था और क्लास की हर लड़की को लगता था कि समीर उससे ही प्यार करता है और सभी समीर को अपने जीवन साथी के रूप में देखना पसंद करती थी। वजह भी थी समीर सुलझा हुआ और खुश मिजाज जो था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया।
अब श्वेता और स्वीटी दोनों के दिल में भी बेचैनी सी होने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों समीर से नहीं मिल पाएंगे। इस सोच से ही दोनों परेशान भी होने लगे, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो समीर से अपने प्यार का इजहार करे। न ही दोनों एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बता पा रहे थे। उधर समीर भी दोनों से बात करता था, दोनों के साथ वक्त बीतता था, लेकिन अपने दिल का हाल बयान नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों में कॉलेज खत्म होने वाली थी। अचानक स्वीटी से नहीं रहा गया। उसने अपने जज्बात श्वेता को बता दिया। जब श्वेता ने सुना कि स्वीटी समीर से प्यार करती है तो वो सुनकर कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस लड़के से वो प्यार करती है उसी लड़के से उसकी सहेली भी प्यार करती है। ये सुनकर उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। श्वेता ने खुद को संभाला और बोला, और ये तो खुशी की बात है। श्वेता ने पूछा, समीर को पता है? उसे अपने प्यार का इजहार किया? स्वीटी ने बोला, नहीं किया, मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर उसने बोला कि मेरे लिए तुम उससे बात करो। श्वेता ने हामी भर दी। फिर श्वेता रात भर सोचती रही। वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी प्यार करती है। अब वो क्या करे? वो अपने प्यार को भुला नहीं पा रही थी। फिर उसने कुछ सोचा और सो गई। अगली सुबह जब वो कॉलेज पहुंची तो उसने समीर से बात की और बोली उसकी सहेली उससे प्यार करती है, लेकिन समीर ने बताया कि वो उसे पसंद करता है। अब तो श्वेता और परेशान हो गई, लेकिन उसने समीर को यकीन दिलाया कि वो उससे प्यार नहीं करती है, इसलिए वो स्वीटी से शादी कर ले। श्वेता ने अपने प्यार का भूल जाना उचित समझी, क्योंकि स्वीटी को कभी उसके मम्मी पापा का प्यार ना मिला। वो हमेशा प्यार की तलाश में ही रही, इसलिए उसने अपने हिस्से का प्यार स्वीटी को देना उचित समझा और अपने प्यार को मार दिया। समीर ने श्वेता की बात मान ली और स्वीटी से शादी कर लिया। मनीष को दूसरे शहर में अच्छा जॉब मिल गया और वो स्वीटी को लेकर चला गया। वक्त के साथ साथ स्वीटी और मनीष अपने जिंदगी में खो गए। दोनों अपनी जिंदगी में डूब गए। दोनों को एक बेटा भी हो गया। इधर श्वेता ने अभी तक शादी नहीं की। शायद वो मनीष को भूल नहीं पाई थी। मनीष और स्वीटी का बेटा अब 4 महीने का हो गया था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। तभी स्वीटी के कार का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। काफी इलाज के बाद भी स्वीटी कोमा से बाहर नहीं आ पाई। डॉक्टर ने कहा स्वीटी को कोमा से बाहर आने में वक्त भी लग सकता है, शायद 2 दिन या 2 साल या फिर 20 साल। मनीष के मम्मी पापा भी गुजर गए थे, वो भी अकेला हो गया था। अब अपने बेटे को कैसे संभालेंगे, इसी सोच में वो स्वीटी के चाचा चाची से मदद ली, लेकिन दोनों मदद करने को तैयार नहीं थे। इस स्थिति में एक बार फिर श्वेता सामने आई और उसने स्वीटी के बेटे को अपने बेटे की तरह प्यार दिया। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मनीष श्वेता के घर आने जाने लगा, जिससे श्वेता की मम्मी को परेशानी होने लगी और उसने मनीष को आने से मना कर दी, लेकिन श्वेता नहीं मानी। इस पर श्वेता की मम्मी ने दोनों को शादी कर लेने की बात कही। वैसे भी स्वीटी कब सही होगी कोई नहीं जानता था। श्वेता ने बेटे के लिए मनीष से शादी कर ली। अब स्वीटी का बेटा श्वेता को ही माँ मान लिया था। इस बात को आज 10 साल बीत गए और अचानक से स्वीटी कोमा से बाहर आ गई और जब वो घर वापस आई तो पाया उसका जगह श्वेता ने ले लिया है। उसका बेटा भी श्वेता को माँ मान रहा है। वो वापस अपने चाची के पास चली गई, जहाँ उसकी चाची ने उसके दिमाग में श्वेता के लिए नफरत डालने लगी। धीरे धीरे स्वीटी को लगने लगा कि कहीं उसका एक्सीडेंट श्वेता ने ही करवाया हो, ये सारा उसका ही प्लान हो, और वो श्वेता को आकर भला बुरा कहने लगी, जिसे सुनकर मनीष ने ना रहा गया और उसने कॉलेज से लेकर अभी तक की सारी सच्चाई स्वीटी को बता दी। अब तो स्वीटी पूरा सच सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और उसने श्वेता से माफी मांगा और घर छोड़कर चली गई। फिर मनीष ने काफी कोशिश की स्वीटी को ढूंढने की, लेकिन स्वीटी कहीं नहीं मिली। आशा है ये
वेरी सैड लव स्टोरी इन हिंदी लैंग्वेज आपको पसंद आई होगी। कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। हमें इजाजत दें। धन्यवाद।